सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। पत्रकार साथियों, आज मैंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, पृथला क्षेत्र के नौजवान के विकास के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए पृथला का नौजवान एक कुशल नेतृत्व चुने। उसके लिए मैंने एक नौजवान जागरूकता पद यात्रा प्रथम चरण शुरू किया है, जो कि हमारे पृथला क्षेत्र के गाँवों में जाएगी। ये गांव अटाली से शुरू होकर अटाली, छैंसा, मोहना, हीरापुर, नरियाला, पनहेड़ा, बहवलपुर, लढ़ौली, फतेहपुर, दीग, सुनपेट, साहुपरा, मलेन्ना, जाजरू, कैली होते हुए सीकरी पर प्रथम चरण हम खत्म करेंगे। इस योजना इसके पीछे नौजवान साथियों की पहल, मेरी एक पढ़ी लिखी शिक्षित टीम की पहल है कि हमें ये प्रोग्राम करना है। हमें हर व्यक्ति तक मैसेज पहुंचाना है, हर नौजवान तक एक मैसेज पहुंचाना है कि उठो नौजवान, आप सभी को अपना कुशल नेतृत्व का चयन करना है, भारतीय जनता पार्टी का चयन करना है। आप सभी को विनोद भाटी की सोच को देखना है। विनोद भाटी की सोच एक ऐसी सोच जो नौजवान को शराब पिलाने का काम नहीं करेगी, जो नौजवान को दरी बिछवाने का काम नहीं करेगी, जो नौजवान को नारे लगवाने का काम नहीं करेगी। विनोद भाटी की सोच काम करेगी उच्च शिक्षा तक नौजवान को ले जाने का, बड़ी बड़ी नौकरियों तक नौजवान को ले जाने का, उन्हें बड़े बड़े उद्योगों तक पहुंचाने का। वर्कशॉप, फैक्ट्रियां, कंपनियों के माध्यम से बच्चों के विकास हो सकें, अच्छा उनका जीवन स्तर हो सके। इस जो मुहिम है, इसकी शुरुआत हम कल यानी शुक्रवार को गांव अटाली से सुबह 10 बजे करने वाले हैं। पिछली बार भी युवा को वोट दिया था युवाओं ने, और लेकिन सपने पूरे नहीं हुए, काम नहीं हुए। आज रोड पर देखो गड्ढे ही गड्ढे, सभी गांवों में सीवर ओवरफ्लो, जोहड़ ओवरफ्लो हो रहे हैं, किसानों की तमाम समस्या, बिजली पानी की समस्याएं हैं। तो काम तो होते नहीं, युवाओं को मौका तो दिया जाता है पृथला विधानसभा में, पिछली बार देखा होगा आपने। अब आपको क्यों मौका दिया जाए, ये बताइए। धर्मेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पृथला विधानसभा जब से बनी है, तब से जब पहली बार विधायक बने, उन विधायक जी ने अपने क्षेत्र में केवल वहाँ अपनी नौकरियाँ दी, केवल 2 गांवों में नौकरियाँ देते रहे, पूरा पृथला क्षेत्र मुँह की तरफ देखता रहा। फिर दोबारा अगले विधायक बने, उन विधायकों ने एक दलित समाज को अपना बताकर उनसे टिकट लेकर, उस पार्टी से टिकट लेकर उनके दुख सुख में आने का वादा किया। उनके बीच में कभी नहीं गए, कभी कांग्रेस में पहुंच गए, कहीं बीजेपी में पहुंच गए। जिस पार्टी में मलाई खानी थी मलाई खाते रहे और दर बदलू की तरह चलते रहे, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे, अपने समाज को हर जगह बेचने की कोशिश की। उसके बाद जो अभी 5 साल पहले विधायक का चयन हुआ, उन विधायक जी ने अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारी है। उन्होंने लोगों को झूठे बहाने, लुभावने वायदे देकर इमोशनल ब्लैकमेल किया, उनके सामने मरने गिरने की बात करके पूरे समाज को, नौजवान साथियों को बहकाया, बहलाया और सत्ता हासिल करने के बाद अपने मौजली मस्ती की, पृथला की सोच को नहीं देखा। ये सब देखते हो साथियों, मैं विनोद भाटी एक शिक्षित युवक होने के नाते पृथला क्षेत्र का मैंने सोच बनाई। मैं व्यापारी हूँ, कुशल व्यापारी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरी सोच थी कि कुछ ना कुछ मैं अब अपने समाज के लिए करूँ। जो समाज को बहका ठगा हर बार जाता है, नौजवान को ठगा जाता है, उसको देखते हुए मैंने राजनीति करने का मन बनाया। मेरी राजनीति का मतलब सत्ता भोगना नहीं है। राजनीति का मतलब है कि सत्ता के माध्यम से हमें अपने समाज की खामियों को दूर करना है, हमें अपने समाज का विकास करना है। और इस मेरी जागरूकता नौजवान पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा नौजवान जगे, अपना कुशल नेतृत्व, एक ऐसी सोच को चुने जो सोच उनके भविष्य के निर्माण की है। इस सोच को चुनने के बाद हम पृथले का चहुमुखी विकास कर पाएंगे। यदि मुझे चंडीगढ़ जाने का मौका मिलता है तो एक ऐसी सत्ता, विधायक का एक ऐसा पद होता है जिससे कि सारे क्षेत्र में हम 24 घंटे काम करा सकते हैं, विकास करा सकते हैं। एक ऐसी लॉन्ग विजन की मेरी सोच है कि पृथले में हर समय काम हो, चाहे वो सेक्टर हमारा शिक्षा का हो, चाहे हमारे रोजगार का सेक्टर हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो, स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, चाहे हमारे भवन, गली, चौपाल निर्माण की बात हो, चाहे हमारे तालाबों के जीर्णोद्धार की बात हो। जो तालाबों के नाम पर लोगों ने, विधायकों ने अब तक काम के पैसे ठगे हैं, लेकिन काम नहीं हुए हैं। आप देख सकते हो कहीं अब से पहले कहीं आप देखोगे ओपन जिम के लिए पैसे ले लेते हैं। मतलब इतने सैकड़ों उदाहरण हैं हमारी जनता को ठगने के। आज विनोद भाटी ये आपके इस प्रेस मीडिया के माध्यम से घोषणा करता है कि नौजवान जागरूकता पदयात्रा में पृथले का नौजवान भाग होगा, शामिल होगा। हर नौजवान तक, हर समाज तक इस पदयात्रा का मैसेज जाएगा
कि विनोद भाटी एक ऐसी सोच है जो आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण की सोच है। आपको इस सोच को आगे बढ़ाना है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। पिछले में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। विनोद भाटी कृष्णपाल जी का सच्चा सिपाही, भारतीय जनता पार्टी का दूत ये पदयात्रा शुरू करने जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करता हूं, कल सुबह 9 बजे कृपया अटाली में पहुंचें। अच्छा, ये कितने चरणों में आपकी नौजवान पदयात्रा संपन्न होगी और कौन कौन से गांव से किस तरीके से रूपरेखा होगी? ये पदयात्रा हमारी 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला हम फरीदाबाद जिला करना चाह रहे हैं। इस प्रथम चरण में हम आपको बताया, पहले मैंने अटाली, छैंसा, मोहना, हीरापुर, नरियाला, पनहेड़ा और उसके बाद बहलपुर के बाद अपना लढौली, फतेहपुर, दीग, सुनपेड़, साहुपुरा, जाजरू, कैली और सीकरी जाके इसका समापन करेंगे। दूसरे चरण फिर कुछ दिन बाद फिर शुरू करेंगे। इससे जनता में, नौजवान में एक मैसेज देना चाहता हूं कि नौजवानों को जागने की जरूरत है। कई बार देखा गया कि पथला विधानसभा क्षेत्र में 2 जिले लगते हैं, निगम लगता है और समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं। संभवतः अलग अलग अधिकारियों से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर प्रतिनिधि के लिए केवल ऐसी समस्या देखने को मिलती है। इस पर आप क्या कहेंगे? साथियों, समस्या होती है लेकिन समस्या का निवारण किया जाता है। विकास एक ऐसी चीज़ है निरंतर चलता रहता है। आज ये समस्या दूर की, दूसरी फिर समस्या पैदा होगी। मैंने एक सरपंच होने के नाते, सरपंच यूनियन का प्रधान होने के नाते हर गांव की समस्या को देखा है। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, उनके बीच में से निकला हुआ आदमी हूं। मुझे हर गांव की समस्या का पता है। और साथियों, समस्या का निवारण कोई असंभव काम नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में एक विपक्ष ने एक अफवाह फैलाई कि अपने संविधान में भारतीय जनता पार्टी संशोधन करेगी, जो मिथ्यापूर्ण बात थी, लेकिन लोगों में भ्रम फैला दिया गया। उससे समस्या आई कि जो हमारे दलित समाज ने लोकसभा में वोटिंग कम की, लेकिन ऐसा नहीं है वोटिंग नहीं की, वोटिंग सब करते हैं। दूसरी बात, हमारे विधानसभा चुनाव में हमारा पृथ्वी के हर दलित वर्ग को पता है भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ। एक ऐसी नीति, हर दलित वर्ग में जिसके पास मकान नहीं होता उसके छत के लिए पैसे दिए हैं। फ्री में राशन देने का काम करती है। वो गरीब परिवार जिनके बच्चे नौकरी नहीं लगते थे, पिछली सरकारों में जो नेता होते थे, ठौंडा होते थे, उनकी लिस्ट जाती थी, उनके बच्चे नौकरी लगते थे लिस्ट के हिसाब से। लेकिन आज दलित का हो या किसी बिरादरी का बच्चा हो, टैलेंट के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर उसे नौकरी मिलती है। तो इस सरकार को 100% मुझे आशा है, मैं अपने लोगों में भारतीय जनता पार्टी कृष्णपाल जी की नीतियों को पहुंचाऊंगा, संदेश को पहुंचाऊंगा। और 100 के 100 हमारा दलित समाज का नौजवान, आपने हर प्रोग्राम में देखा होगा मेरे में कितनी मात्रा में आपको नौजवान दिखाई दिए होंगे। मैं ठौंडाओं की या राजनेताओं की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं सभी पदाधिकारियों को सम्मान तो करता हूँ, पंच सरपंच सब चीज़ का मेरा सम्मान है, सभी ठौंडाओं का सम्मान है, लेकिन मैं नौजवान को सबसे आगे रखता हूँ। नौजवान हमारे भारत देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है, हमारे पृथ्वी क्षेत्र के विकास की आस है। अगर हमने नौजवान को संभाल लिया, नौजवान को हमने कुशल बना दिया, उसे उद्यमी बना दिया, उसे बड़ा व्यवसायी बना दिया, बड़ी नौकरी पर ले गए, तो हमारे पृथ्वी को किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मेरी सोच है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।